नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल उद्देश्य यूपी पीएससी में। करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम जनवरी को कवर करेंगे, जनवरी 2021 को। ठीक है, इसमें मैंने जो कंपाइल किए हैं 50 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस कंपाइल किए हैं और इस लेक्चर के पार्ट 1 में हम 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं वो आपके नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में कवर होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई समय गवाए। So here comes the first question. Navy and which organization has conducted a maiden trial of first indigenous air droppable container? ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं BEL, BHEL, इसरो एंड DRDO। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि फर्स्ट इंडिजीनियस एयर ड्रॉपेबल कंटेनर की बात हो रही है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, मेक इन इंडिया का समय चल रहा है। ठीक है, तो हियर कम्स द आंसर, आंसर इज डी, दैट इज DRDO। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि DRDO ने इंडियन नेवी के साथ कंडक्ट किया है मेडन ट्रायल, इसका नाम है सहायक एनजी, सहायक एनजी। और इंडिजिनियस मतलब इंडिया ने खुद ये डिजाइन किया है, कहीं किसी से कोई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं की है हमने या परचेज की है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Here comes the next question. India's first test bed for autonomous navigation system has been launched at which institution? ठीक है, IIT रुड़की, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT हैदराबाद। बताइए, जल्दी बताइए फटाफट, कमेंट सेक्शन में बताइए। The answer is D again, हैदराबाद। ठीक है, तो हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं मिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, उनके द्वारा वर्चुअली इसकी फाउंडेशन डाली गई है IIT हैदराबाद में। नाम दिया है इन्होंने तेहान। ठीक है, तेहान IIT हैदराबाद, इंडिया फर्स्ट टेस्ट बेड फॉर ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम। नेविगेशन सिस्टम के लिए ये लैब बनाई गई है, टेस्ट बेड, जिसमें टेरिटोरियल एंड एरियल दोनों ही तरीके का नेविगेशन सिस्टम डेवलप किया गया है। ठीक है, नाउ कम्स थर्ड क्वेश्चन। हु अमंग्स द फॉलोइंग has recently launched the global Pravasi Rishta portal and mobile app to connect with Indian diaspora across the world? ठीक है, तो ये आपको बताना है कि ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल एंड मोबाइल ऐप से कनेक्ट किया गया है इंडियंस को, जो हमारे बाहर के विदेशी लोग हैं, NRI बेसिकली जो है भारतीय मूल के लोग। तो किसके द्वारा किया गया है? आंसर इज सी, वी मुरलीधरन। ये है आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, वी मुरलीधरन लॉन्च द ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल एंड मोबाइल ऐप टू कनेक्ट विद इंडियन डायस्पोरा अक्रॉस द वर्ल्ड। अब देखिए यहाँ पे बाकी जो मंत्रियों के नाम है, इनके आप पोर्टफोलियो बताइएगा। अनुराग ठाकुर, प्रहलाद पटेल एंड एस जयशंकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। PM मोदी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ लाइट हाउस प्रोजेक्ट अक्रॉस हाउ मेनी स्टेट्स वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस? ठीक है, आपको बताने हैं लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो है कितने स्टेट्स में एज अ ट्रायल शुरू किया गया है, वो कितने स्टेट्स में किया गया है। ठीक है, और उन स्टेट्स के नाम क्या है? आंसर इज 6। ठीक, 6 स्टेट्स में शुरू किया है। क्या है इसके बारे में मैंने बकायदा प्रॉपर एक वीडियो बनाई है, वो देख लीजिएगा। राजकोट इन गुजरात, ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश, रांची झारखंड, चेन्नई तमिलनाडु एंड अगरतला त्रिपुरा। ये हैं आपके 6 स्टेट्स। नेक्स्ट, DRDO has recently celebrated its foundation day of its establishment on 1 January 2021। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि DRDO जो है हमारे काफी अच्छा काम कर रहा है इस वक्त, वैसे शुरू से करता है, तो उसकी फाउंडेशन डे जो है 1 जनवरी है 2021 में। तो उसकी फाउंडेशन डे कौन सी वाली है?
ठीक है, कितने साल हो गए उसे? इट इज 63 ईयर्स। 63 ईयर्स, आंसर इज ए। ठीक है, तो भाई 1958 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। 10 लेबोरेटरी के साथ ये शुरू हुआ था और डिफेंस सेक्टर में ये रिसर्च का काम करता है। ठीक है, चलिए। विच वॉज इंडियाज प्लेस इन द रिसेंटली रिलीज ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ये वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैंने कंपाइल इस तरीके से किए हैं कि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं जो आपको हमेशा पढ़ के जाने ही जाने एनी हाउ। ठीक है, आप इनको स्किप नहीं कर सकते। So which was India's place in the recently ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021? अब ग्लोबल फायर पावर के नाम से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको बता देते हैं इसका आंसर है सी, 4th पोजीशन आई है। ठीक है, क्या है? द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स रैंक्स कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर पोटेंशियल मिलिट्री स्ट्रेंथ। फायर पावर लिखा है यहाँ पर, ठीक है, आग वाला नहीं है हिसाब किताब। मिलिट्री स्ट्रेंथ आपकी कितनी है उसके हिसाब से जो हमारी भारतीय सेना है उसकी जो स्ट्रेंथ है इंडिया में, उसकी पोजीशन 4थे नंबर की है। सबसे नंबर 1 पोजीशन पे अमेरिका, देन रशिया, देन चाइना, एंड देन कम्स आवर इंडियन आर्मी इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ पावर। ठीक है, सो ग्लोबल फायर पावर में हमारी पोजीशन 4th है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who has become the first woman pilot to fly the fighter plane in the Republic Day parade? ठीक है, अभी रिसेंटली कमीशन हुए हैं कि महिला फाइटर पायलट को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया गया कि वही इंडियन फीमेल पायलट भी फाइटर प्लेन्स उड़ा सकती हैं। ठीक है, तो भाई नाम बताइए किसको मिला है? भावना कंद, कुंजन सक्सेना, अवनी चतुर्वेदी, प्रीति सिंह। तो इट इज भावना कंद। ठीक है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंद, फर्स्ट वुमेन इन इंडिया टू क्वालिफाई फॉर कॉम्बैट मिशन इन अ फाइटर जेट। ठीक है, फर्स्ट वुमेन जो ने कॉम्बैट मिशन भी मिला था फाइटर जेट में, वो भी भावना कंद है। और रिपब्लिक डे परेड में फाइटर प्लेन उड़ाया है इन्होंने भावना कंद ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर एक और बनता है कि रिपब्लिक डे परेड में जो आपकी झांकी जो निकली थी उसमें नंबर 1 की पोजीशन किसको मिली है? ठीक है, हर साल जो होता है 26 जनवरी पे झांकी निकलती है उसमें परेड में, तो उसमें इसको नंबर 1 मिला है, इस बार उत्तर प्रदेश को मिली है, उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मिनिस्ट्री हैज रिसीव्ड द स्कॉच चैलेंजर अवार्ड? ठीक है, स्कॉच चैलेंजर अवार्ड ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट्स आंसर इज बी, ट्राइबल अफेयर्स। अब ट्राइबल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, ट्राइबल लोगों के लिए जो काम करते हैं मिनिस्ट्री, उसके हैं अर्जुन मुंडा जी मिनिस्टर हैं। और बेस्ट परफॉर्मेंस इन द एरिया ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस, तो अपने विभाग में ट्रांसपेरेंट किस विभाग ने कितनी ट्रांसपेरेंसी रखी है उसके आधार पे ये स्कॉच चैलेंजर अवार्ड दिया जाता है। तो जिसमें ट्राइबल अफेयर्स जो है वो नंबर 1 पे आया है। ठीक है, नेक्स्ट। इंडिया इज ऑल सेट टू बिगिन इट्स डैश ईयर टेन्योर एज ऑन परमानेंट मेंबर in UNSC. India is all set to begin its how many years tenure as a on permanent member in UNSC, United Nations Security Council में भारत कौन सी भी बार मतलब सॉरी कितने साल के लिए अपना टेन्योर शुरू करने वाला है? ठीक है, बताइए जल्दी बताइए। इट इज फॉर 2 years। 2 years, आपको पता है यहाँ पे हर 2-2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर्स में से कुछ को जिम्मेदारी दी जाती है। ठीक है, बाकी परमानेंट मेंबर तो हमारे अलग हैं। सो इंडिया विल बिगिन टू इट्स
2-year tenure as a non-permanent member, या नॉन परमानेंट आना था, नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी काउंसिल. इंडिया विल सिट इन द 15th नेशन यूएनएससी फॉर द एज ए नॉन परमानेंट मेंबर द 8th टाइम. 8वीं बार भारत को ये मौका मिला. ठीक है. विच कंट्री हैज रिसेंटली चेंज द वर्ड्स ऑफ इट्स नेशनल एंथम. अब एक कंट्री ने रिसेंटली अपने नेशनल एंथम में कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ वर्ड्स चेंज किए हैं. ठीक है, वो है आपकी ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, उनका जो नेशनल एंथम है उसमें जो सेकंड लाइन है उसमें से कुछ ने चेंजेस किए हैं. ऑन न्यू ईयर ईव ऑस्ट्रेलिया हैज चेंज वन वर्ड इन इट्स नेशनल एंथम टू रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड द कंट्रीज इंडिजीनियस पॉपुलेशन. मतलब आपके जो इंडिजीनियस पीपल्स हैं, मतलब आपके जो ट्राइबल एरियाज के जो लोग हैं, जो मूल निवासी हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक वर्ड चेंज किया है द स्पिरिट ऑफ यूनिटी दिखाने के लिए. ठीक है, तो द आंसर इज ऑस्ट्रेलिया. नेक्स्ट, इंडिया एंड एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक हैव साइंड यूएसडी ऑफ हाउ मच मिलियन लोन टू ऑगमेंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी इन असम. देखिए, नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और एडीबी ऑफ डैश मिलियन लोन टू ऑगमेंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी इन असम. तो असम में, नॉर्थ ईस्ट में हमारा काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसी के मद्देनजर क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसमें ये बताना है हमें कि कितने डॉलर का लोन जो है सैंक्शन हुआ है, कितने मिलियन डॉलर का बेसिकली. तो द आंसर इज $213 मिलियन. ठीक है, किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए. वहां पर जो कंस्ट्रक्शन होगा आपका, सॉरी, वो है तकरीबन 120 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगेगा. ठीक है, तो वहाँ के हाउस होल्ड के लिए, लोगों के लिए इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए. नेक्स्ट, रिसेंटली विच कैटल डिसीज इज रिपोर्टेड फर्स्ट टाइम इन इंडिया. देखिए, जब भी कोई फर्स्ट टाइम वाली बात आएगी तो वो क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा. ठीक है, और इंडिया के रेफरेंस में हम बात करेंगे तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा. तो भाई कैटल्स में, ठीक है, जानवरों में वो कौन सी डिजीज है जो फर्स्ट टाइम इंडिया में रिपोर्ट की गई है? एंथ्रैक्स, ब्लू टंग, लंपी स्किन डिजीज एंड ब्रूसलोसिस. द आंसर इज सी. ठीक, ये पहली बार नोटिस की गई है और ये होती किसकी वजह से? कैप्री पॉक्स वायरस. क्या है? कैप्री पॉक्स वायरस. इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. ठीक है, नेक्स्ट, डीआरडीओ साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड हैज बीन वॉन बाय होम. साइंटिस्ट ऑफ द ईयर, ठीक है, डीआरडीओ के द्वारा किसको दिया गया है? इट इज हेमंत कुमार पांडे. सी. ठीक है, क्यों मिला है देखते हैं. Glucosin developer and senior scientist Hemant Kumar Pandey has been honored with DRDO Scientist of the Year award for his contribution in developing herbal medicines. Herbal medicines including the popular drug Glucosin meant for treatment of leukodermia. ठीक है, तो एक तो इन्होंने हर्बल मेडिसिन के क्षेत्र में काम किया और प्लस ये दवाई बनाई है ल्यूको स्किन के नाम से, जो कि ल्यूकोडर्मा बीमारी में काम आती है. ठीक है, तो अपने आप में सिग्निफिकेंट हो जाता है और इंपॉर्टेंट हो जाता है. नेक्स्ट, ADB in India have signed a $10 million loan to support project preparation to expand horticulture in हिमाचल प्रदेश. ठीक है, हॉर्टिकल्चर इन हिमाचल प्रदेश. इसमें आंसर है आपका, ये तो सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बताना है, दैट इज बी, $10 मिलियन. किसके लिए? हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करने के लिए हिमाचल प्रदेश में. ठीक है, नेक्स्ट, विच कंट्री विल बी अ co-chair of regional forum to conserve wildlife habitats एशिया प्रोटेक्टेड एरिया पार्टनरशिप. ठीक है, एपी के द्वारा which country will be co-chair of a regional forum to conserve wildlife habitat? And the answer is our own country, India. ठीक है, इंडिया को चेयर करेगा, पार्टनरशिप की है
for 3 years, and it could on its capability help different Asian nations in managing their protected areas. तो एशिया के जो जितने प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं, उन पे ये काम करेंगे. IUCN सपोर्टेड एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप एपी. ठीक. नेक्स्ट. अच्छा, इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में. ठीक है. तो उसका लिंक अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके कमेंट बॉक्स में आपको दूंगा और डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा. और जिसको चाहिए पहले वो कमेंट कर दे मुझे. ठीक है. मैं देख रहा हूँ कि मेरे जो चैनल पे नॉन सब्सक्राइबर्स देखते ज़्यादा हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं. गजब बेइज्जती है भाई, ऐसे मत करिए. आपको पसंद आ रहा देख रहे हैं तो कम से कम सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, क्या चला जाएगा. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. इन विच स्टेट इंडिया फर्स्ट राइस ATM विल बी इंस्टॉल्ड. अब देखिए कितनी, मतलब फर्स्ट टाइम कुछ हो रहा है वो भी इंडिया में, तो फिर से इंपॉर्टेंट हो गया. तो फर्स्ट टाइम में क्या है, फर्स्ट राइस ATM. फर्स्ट राइस ATM की बात हो रही है. ये है आपका डी कर्नाटका. ठीक है. राइस ATM बना रहे हैं. द इनिशिएटिव इज अ पार्ट ऑफ सेंटर्स पायलट प्रोजेक्ट अन्नपूर्ति. अन्नपूर्ति जो सेंटर का पायलट प्रोजेक्ट है जिसमें हर गरीब को खाना पहुंचाने की या पहुंचाने की जो जिम्मेदारी उठाई है. That is being implemented in close partnership with the United Nations World Food Program WFP के द्वारा कोलैबोरेशन में अन्नपूर्ति चलाया जा रहा है. और उसी के अंडर में कर्नाटका ने फर्स्ट राइस ATM बना दिया. ठीक है. आपको एक गरीब BPL कार्ड धारक जो लोग हैं उनको एक तयशुदा अमाउंट क्वांटिटी जो है राइस की मिल जाएगी उस ATM के थ्रू. ठीक. चलिए. विच कंट्री हैज बीन रिसेंटली इंक्लूडेड इन द 5i नेटवर्क. 5 आईज नेटवर्क. ठीक. 5 आई नेटवर्क क्या है बताते हैं. अभी पहले आप इसका आंसर बताइए. आंसर है जापान. जापान जो है इस कड़ी में जुड़ गया है. ठीक. एन इंटेलिजेंस अलायंस कंप्राइजिंग ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स. ठीक है. ये जो 5 कंट्रीज हैं इनको कहते हैं 5 आईज. अब इसी में एक और जुड़ गई है जापान. ठीक है. Parties to multilateral USA agreement are treaty for joint cooperation in signal intelligence. बेसिकली देखिए ऑन पेपर ये दिखाने के लिए सिग्नल इंटेलिजेंस है, लेकिन एक्चुअल में इसका काम क्या है, चाइना पे नजर रखना. ठीक है. तो जापान के मिलने के साथ चाइना पे नजर रखी जा सकती है इन कंट्रीज के कोलैबोरेशन के साथ. तो इसलिए इसको 5i नेटवर्क कहते हैं क्योंकि 5 कंट्रीज थी इसमें, FPEY, और जापान इसमें और जुड़ गया है. अब ये 6 हो गई हैं, लेकिन आप इसको ध्यान रखिएगा. द पेट्रोलियम मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड द माइग्रेंट वर्कर सेल इन विच सिटी. अभी आपने देखा होगा कि माइग्रेंट्स जो होते हैं आपके मजदूर जो है काम करने वाले, लॉकडाउन में काफ़ी उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा. बहुत से लोग तो रजिस्टर्ड ही नहीं थे. ठीक है. बहुत से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है. ठीक. तो ऐसे लोगों का जो एक शहर से दूसरे शहर या एक स्टेट से दूसरे स्टेट काम करने जाते हैं उनका बकायदा प्रॉपर वो रखा जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा उनका. तो इस तरह का एक वर्कर सेल बनाया है. कहाँ पर बनाया गया? इट इज इन सूरत. इट इज गुजरात. ठीक है. तो यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान. अभी धर्मेंद्र प्रधान किस मिनिस्ट्री को देखते हैं या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. has inaugurated a migrant worker cell of Surat Municipal Corporation at Udna based iLab in सूरत. इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कहाँ किया है. ठीक है. नेक्स्ट. अकॉर्डिंग टू हेनली पासपोर्ट इंडेक्स विच कंट्री हैज द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन द वर्ल्ड. बताइए. जो सबसे मजबूत पावरफुल पासपोर्ट है वो है जापान का. ठीक है. जापान का है सबसे इंपॉर्टेंट पावरफुल पासपोर्ट. और हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो है हर साल आता है, कई सारे पैरामीटर्स पे वो काम करते हैं. तो इसमें जो जयपुर सबसे जापान जो है नंबर 1 पे है. सेकंड है आपका सिंगापुर. थर्ड है साउथ कोरिया. और थर्ड पे जो है 2 कंट्रीज हैं, साउथ कोरिया एंड जर्मनी. ठीक है.
और फोर्थ पे भी आपके दो या दो, सॉरी 3 है शायद। और इंडिया की जो पोजीशन है इसमें वो 85, 85th नंबर पे हमारा पासपोर्ट आता है। ठीक है। नेक्स्ट, यूएस कांग्रेस पासेस मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट फॉर वुमेन ऑफ विच कंट्री। देखिए ये तो यहीं से पता चल जाता है कि मलाला यूसुफजई कहाँ से बिलोंग करती हैं। ये करते हैं पाकिस्तान से। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका सिंपल, पाकिस्तान। इसमें क्या है, ये स्कॉलरशिप दे रहे हैं यूएस वाले, उसकी संख्या उन्होंने बढ़ा दी है। ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए वुमेन्स को स्कॉलरशिप दिया गया पाकिस्तान के अंडर मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट के तहत। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी। हमारा बजाज। ठीक है, हमारा बजाज इंपॉर्टेंट है। बजाज जो कंपनी है उसने 1 लाख करोड़ का मार्केट बना लिया है वर्ल्ड वाइड। ठीक, टू व्हीलर कंपनी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट विल बी कंस्ट्रक्टेड एट ओमकारेश्वर डैम इन विच स्टेट। ठीक है, अगर आपको ओमकारेश्वर डैम पता है कहाँ पर है तो ऑटोमेटिकली आपको आंसर बता दिया जाएगा। ठीक है, वहां क्या बन रहा है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग पावर प्लांट, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। ठीक है, मतलब पानी पे तैरता हुआ रहेगा वो, और उससे सोलर एनर्जी जनरेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी हमें। ठीक है, दैट इज इन मध्य प्रदेश। ठीक, वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड एट ओमकारेश्वर डैम ऑन नर्मदा रिवर, विल बी ऑपरेशनल बाय 2023। पता नहीं ऐसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि समय बड़ा खराब चल रहा है। इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है आपकी 30 मिलियन इंडियन करेंसी। ठीक, उसकी कैपेसिटी है 600 मेगावाट। यहाँ पर लिस्ट है खांडवा। ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट फायर पार्क विल कम अप इन विच स्टेट। फायर पार्क कहाँ आ रहा है आपका सबसे पहले, बताइए जल्दी बताइए, कहाँ हो सकता है। सॉरी, उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में आपका फायर पार्क, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव इन द कंट्री टू ब्रिंग अवेयरनेस ऑन फायर सेफ्टी मेजर्स। देखिए, अक्सर अब तो काफ़ी आग लगने लगी है पहाड़ों पर, और लोगों को सेफ्टी के बारे में कुछ अता पता होता नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से एक उड़ीसा में उनके चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी के द्वारा इंडिया फर्स्ट फायर पार्क बनाया जा रहा है। थीम क्या है उसकी, क्या अवेयरनेस फैलानी। The Petroleum Natural Gas Ministry has launched a campaign to spread awareness about green energy. ठीक है, अब देखिए अवेयरनेस का क्वेश्चन आने लगे, तो बताइए। पहली बात तो इनके मिनिस्टर कौन है, ठीक है, वो बताइए। दिस इज सी, सक्षम। ठीक है, आंसर इज सी, सक्षम। तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री लॉन्च्ड a month-long mass awareness campaign Saksham to spread awareness about green and clean energy. इनके जो मिनिस्टर है पहले उस पर क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं आपको। ठीक है, बता सकते हैं आप। चलिए, एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल इज हेल्ड इन विच स्टेट। चेरी ब्लॉसम, ठीक है, बताइए कहाँ होता है। जल्दी जल्दी जल्दी, इट इज इन मणिपुर। Manipur, the Cherry Blossom Mao Festival was held at Senapati district, marking the beginning of pink season in the district in the month of January. ठीक है, 2017 से मनाया जा रहा है। चलिए, आज के लिए इतना काफी है।
थैंक यू गाइस, थैंक यू।